अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। दस्तूर भी है, रिवाज भी है, साल का आखिरी दिन भी है। नया साल अगरचे कि अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर से नया साल शुरू होने वाला है, तो मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये साल सबके लिए अच्छा हो। बाज़ लोग अच्छे दिन कह के जो बेवकूफ़ बनाए थे उनकी तरह ना हो या उनके बातों की तरह ना हो। नया साल अच्छा गुजर गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई कह रहा है कि 2023 में रिसेशन आने वाला है या मंदी आने वाली है। कोई ये भी कह रहा है कि कोविड दोबारा सर उठाने वाला है। अब कोविड है या वो कांग्रेस का कोविड है, ये वक्त ही बताएगा। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन फिर से नहीं लगने वाला है, ये बात तय है। इसलिए कि जो हुकूमत की माशी तौर पे जो बदहाली है, उससे ये यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अलबत्ता कोविड आने की जो बात है और कोविड के ख़तरे की जो बात है, वो भी किस हद तक ख़तरे की घंटी की तरफ जाती है, ये वक्त ही बताएगा। मगर फ़िल वक़्त का हाल ऐसा है कि सियासी कोविड ज़्यादा दिख रहा है और ना कि 2020 में जो कोविड आया था उस किस्म का। साल के अख्ताम पर अमेरिका में बर्फ़ानी तूफ़ान काफ़ी लोगों की जान ले चुका है और ज़िंदगी बिल्कुल वहाँ पे ठहर चुकी है। शुमाली हिंद में भी सर्दी का यही हाल है और ऐसा लग रहा है कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है या दुश्वार बन गई है या मुश्किल बन गई है, आप जो भी कहें। बहरहाल सर्दी से काफ़ी लोगों की मामूल की ज़िंदगी गुजारने में उन्हें रोज़ाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता इसी हफ्ते यही सर्दी को देखकर साइंसदानों ने कहा है कि आइंदा साल का गर्मा भी बहुत ही सख्त रहेगा। 3 महीने की बात है, 3 महीने में मालूम हो जाएगा कि गर्मा कितना सख्त रहेगा। लेकिन 2023 हमारे लिए क्या लाता है, ये बहुत अहम बात है। राहुल गांधी का पैगाम है कि नफ़रतों के ज़माने में मैं मोहब्बत बांटता चला हूँ। कन्याकुमारी से निकले हैं राहुल गांधी और कश्मीर तक जाके उनकी भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म होने वाली है। मैं ये कहूँगा कि नफ़रत और मोहब्बत की लड़ाई में कौन जीतता है 2023 में, ये 2023 के मार्च के बाद से बल्कि आखिर तक भी जो 9 रियासतों के इलेक्शन हैं वहाँ पे पता चल जाएगा कि मोहब्बत हावी होने वाली है या फिर से नफ़रत हावी हो जाएगी। इसलिए कि 2022 के ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे तो हिजाब, ज्ञानवापी और नुपुर शर्मा, ये 3 ऐसे मसले थे जो बीजेपी को हर वक्त जिताने में कामयाबी हासिल किए या मदद करे कामयाबी की तरफ उन्हें बीजेपी को जिताने में। तो ये 3 चीज़ों से नफ़रत जो जिस किस्म की फैलाई गई थी, उससे हिंदुस्तान के लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। 2024 में यकीनन जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। पता चल जाएगा कि मुल्क की पूरी सियासत 2024 में किस करवट बैठेगी, मोहब्बत को थामेगी या फिर नफ़रत की तरफ जाएगी, ये 2024 के जनरल इलेक्शन में। मगर 2024 के इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले से अमल शुरू हो जाता है। तो 2023 में 9 स्टेट के इलेक्शन के अलावा जनरल इलेक्शंस की जो तैयारी होगी उसमें नफ़रतों का बाज़ार कितना गर्म रहेगा, ये इस साल 2023 इसके लिए बहुत अहम है। इसलिए कि हर एतबार से अगरचे कि G20 की समिट होने वाली है या G20 ममालिक की सदारत की ज़िम्मेदारी इस वक्त हिंदुस्तान को दी गई है, मगर ये बात ज़रूर है कि G20 की जो मीटिंग्स होने वाले हैं हिंदुस्तान में, उसमें बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस भी हिंदुस्तान रखने का एक मंसूबा बना रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि हिंदुस्तान में सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ये एक बताने की कोशिश हो रही है। अलबत्ता 2023 के ताल्लुक़ से 2023 आने से या शुरू होने से पहले हर साल भी होता है, लेकिन 2023 में ये बात आई है कि फ्रांस के एक नजूमी थे नॉस्ट्राडामस, ये 1555 में उनकी एक किताब लिखे थे लास प्रॉफिटिक्स में। उन्होंने काफ़ी कुछ पेशनगोइयाँ की थी, अगरचे कि हम ये चीज़ नहीं मानते, लेकिन चूँकि अब हर जगह यही इसी के चर्चे हैं तो मैं इसका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ। उनके जो प्रोफेसीज थे, उनके जो पेशनगोई थी, उसमें काफ़ी कुछ
इत्तेफाकी तौर पे हो सकता कि सच निकल गए थे, तो उसके बाद से इन्हें काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई थी। और देखना ये है कि दुनिया में क्या क्या हो चुका है, ये अपनी जगह है, और अलबत्ता 2023 में क्या होने वाला है इस पर अगर हम बात करेंगे तो नॉस्ट्राडामस की क्या पेशन गोई है उस पर हम बात कर सकते हैं। 16वीं सदी के नॉस्ट्राडामस थे और उन्होंने उनकी किताब में ये कहा कि 2023 में दज्जाल की आमद का साल रहेगा 2023। अब दज्जाल की आमद का रहेगा या क्या रहेगा इसका तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ये कितनी सच्चाई है इस पे कुछ तबसरा करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि सन 2000 में जब मिलेनियम का नाम दिया गया था 2000 को, तो उस वक्त क्रिश्चियंस के तरफ से एक जश्न मनाया गया कि 2000 के बाद से ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस क्राइस्ट, मैं ये कहूँगा कि जीसस क्राइस्ट की आमद की सदी शुरू हो गई है, बल्कि क्रिश्चियंस जश्न मनाए थे। उसी तरह यहूदियों ने कहा कि एंटी क्राइस्ट दज्जाल की सदी शुरू हो गई है और दज्जाल आने वाला है, इस बात को आम किया गया था। लेकिन 2023 के ताल्लुक़ से मुस्लिम ममालिक में अगर ख़ास तौर पे बर सग़ीर की अगर हम बात करेंगे या सऊदी में भी अगर हम बात करेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि अब कुछ साल ही ऐसे बाकी हैं जहाँ पे मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर लाजमी नज़र आ रहा है। अब इसको मिलाया ये जा रहा है कि जो हदीस का जो मफ़हूम है कि 100 साल नहीं गुजरेंगे फिर से खिलाफत कायम हो जाएगी, उससे इसे मिला के ये बात कही जा रही है। मगर नॉस्ट्राडामस ने और क्या कहा इसके अलावा, इस पे अगर हम नज़र डालेंगे तो उन्होंने कहा कि ग्रेट फायर ऑफ लंदन का उन्होंने 2023 के साल में जिक्र किया है। वैसे पुराने अगर हम बात करेंगे तो हिटलर की भी बात आई थी, सितंबर 11 की भी बात आई थी, कोविड 2019 की भी पेशन गोई इन्हीं की किताब में थी। लेकिन 2023 में ये भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक़ से भी इस किताब में ज़िक्र किया गया है। ये भी कहा गया है कि 2023 में इफ़रात ज़र की शरह काफ़ी बढ़ जाएगी और इंसान को काट कर खाने की नौबत तक आ जाएगी। अब इसकी सच्चाई कहाँ तक होगी इस पे हम आगे बात करेंगे, इसलिए कि मैं ये ज़रूर कह दूँगा कि गंदम की जो पैदाइश होती है या पैदावार होती है गंदम की, वो उसमें 13 करोड़ टन के करीब चाइना में होती है, 13 करोड़, और 10 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में होती है। जबकि रशिया और यूक्रेन को अगर मिलाए तो वो भी 10 करोड़ के करीब हिंदुस्तान के बराबर, या पूरी दुनिया का 40% गंदम की पैदावार यूक्रेन और रशिया में होती है। अब चूँकि वहाँ पे हाल जंगी कैफियत होने से शायद वहाँ की पैदावार कम हो जाएगी, तो अगर 40% कम हो जाएगी तो 60% पर पूरी दुनिया की आबादी को गंदम के ऊपर इक्तफा करना पड़ेगा। ये कहाँ तक किसको कितना मिलेगा ये बात अलग। इसके ताल्लुक़ से ये है कि आप अपने आप को अपनी तैयारी कर लीजिए। ये होता क्या है ये तो मालूमात है कि रशिया और यूक्रेन के ताल्लुक़ से, इससे पेशन गोई की बात नहीं है। पेशन गोई की ये है कि इफ़रात ज़र की बात ज़रूर कही गई थी। नॉस्ट्राडामस ने यह भी कहा है कि 2023 में एक मीटियोरिक शवर होने वाला है पूरे यूनिवर्स में, तो वो मीटियोरिक शवर जो होगा या जो निकलेगा वहाँ से सैयारा, वो आके लंदन के करीब या बल्कि बकिंघम पैलेस में, वो बकिंघम पैलेस पे गिरेगा। अगर बकिंघम पैलेस पे गिरने की जो बात है, मीटियर शॉर सही गिरता या नहीं गिरता ये बात अपनी जगह है, लेकिन अगर देखेंगे तो प्रिंस हैरी और उनकी जो शरीक हयात हैं उन्होंने कहा कि, बल्कि ये कहूँगा कि रानी के गुजर जाने के बाद, क्वीन के गुजर जाने के बाद, हैरी और उनकी शरीक हयात ने कहा कि ये दोनों पर पैलेस के तरफ से जो जुल्म के पहाड़ टूटे हैं, तो हो सकता है कि ये मीटियोरिक शवर की बात हो रही थी, या कुदरती तौर पे कुछ पत्थर अगर गिरता है आसमान से तो उसका आगे ही मालूम होगा कि किस हद तक ये बात सही हो सकती है। इनकी पेशन गोई में ये भी है कि रशिया और यूक्रेन की जंग होगी और ये जंग आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। जो 7 महीने या रशिया और यूक्रेन की जंग रहेंगी, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 जो रहेंगी वो काफ़ी तवील अरसे तक चलने वाली हैं। ये बात भी आई है नॉस्ट्राडामस की पेशन गोई में कि जो नॉन बिलीवर्स होते हैं,
जो ना खुदा को ना मानने वाले होते हैं, या तो उनकी मौत हो जाएगी या उन्हें बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर बात है कि एंटी क्राइस्ट या दज्जाल की जो बात है उसके ताल्लुक से ये कहा गया है कि दज्जाल जो आने वाला है वो खून का प्यासा रहेगा और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हलाक कर देगा या उनका खून चूस लेगा। कुछ सही हो या ना हो, शायद अगर पॉलिटिशियंस की बात ही सही हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो जो नफ़रत फैलाने वाली कौम है सियासतदानों की, वो ख़त्म हो सकती है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। अलबत्ता ये बात भी कही गई है कि ज़मीन गर्म हो जाएगी और खाना जंगी की कैफियत अमेरिका में देखने में आ जाएगी। वैसे अगर अभी भी देखेंगे तो अमेरिका में काफ़ी हद तक परेशानी है। यूरोप तो रिसेशन में आ गया है और अमेरिका भी कुछ दूर नहीं है, ये बताया जा रहा है, या ये इस बात की पेशन गोई माशी माहिरीन जो हैं वो लोग कर रहे हैं। अलबत्ता मरीख पे जाने की जो बात है, काफ़ी हिंदुस्तान, चाइना, अमेरिका ये सब ममालिक कोशिश कर रहे हैं, तो मरीख पे इंसान लैंड करेगा, ये बात भी पेशन गोई में कही गई है। चाइना के ताल्लुक़ से यकीनन ये है कि पूरी दुनिया में कसीरुल आबाद मुल्क जो है वो चाइना है। अलबत्ता बरतानिया में 2023 में प्रिंस चार्ल्स जो थे वो अब किंग चार्ल्स बन जाएंगे। और 9 रियासतों के इलेक्शन की बात हो गई थी, राहुल गांधी की बात हो गई थी। तो ऐसे सब चीज़ों में मैं समझता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोहब्बत बांटते राहुल गांधी अपना सफ़र तय करते लगे, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली से अब कश्मीर जाना बाकी है उनको, और ये भी कहा जा रहा था कि गुजरात से आसाम भी उन्होंने जाने वाले हैं। लेकिन कोविड में या कोविड के केसेस में इजाफे की बात यहाँ पे आ गई, तो इसे कोविड वाकई में सच्चाई है या फिर एक कांग्रेस को रोकने के लिए ये एक बहाना बनाने की साजिश तो नहीं है, इस बात की भी चर्चा हिंदुस्तान में आम हो गई है। अलबत्ता राहुल गांधी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और फेंकू है कि फेंकते चले जा रहा है और लोग उसे पकड़ते भी नहीं जा रहे हैं। 2023 में 9 रियासतों के इलेक्शन हैं, उसके बाद 2024 में जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को फिर से दोबारा घसीटने की एक कोशिश हो रही है, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, कपड़ों के लिबास के नाम पे हो, खाने के नाम पे हो या किसी और तरीक़े से। वैसे अगर देखेंगे तो हिजाब और नुपुर शर्मा की जो जहर घोला गया था, अब एक नया प्रज्ञा सिंह ठाकुर का तरफ से भी एक बयान इसी किस्म का आया है। बहरहाल कहीं ना कहीं तौर पे मुसलमानों को फिर से खींचने की एक कोशिश हो रही है। मगर मैं समझता हूँ कि 2023 में अगर मुसलमान कौम, सभी को करना चाहिए वैसे, मगर मैं मुसलमानों की बात ज़रूर कर रहा हूँ कि मुसलमान अपना मुहासिबा अगर ख़ुद कर लेती है तो मैं समझता हूँ कि नॉस्ट्राडामस की पेशन गोई का दज्जाल हो या कोई और हो, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर माशरा अगर हम ठीक करते हैं और हम अगर ऐसे चीज़ों को अपनाते हैं जिससे कि हमारे ताल्लुक़ से जो बदगुमानी फैलाई जाती है, जो गलत फहमी फैलाई जाती है, जो गलत तरीक़े के इल्ज़ामात हमारे पर लगाए जाते हैं, उन पे रोक लगाने के लिए हमें कुछ बदलना ज़रूर होगा। ये बात ज़रूर है कि 2.5% ज़कात निकालना है, लेकिन मेरा मानना यह है कि गरीब आदमी को 2.5% ज़कात निकालना चाहिए और जिसके पास पैसे है वो कम से कम 10% अगर ज़कात निकालता है तो उसे बरकत भी मिलेगी, उसकी कारोबार में चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई 33% ज़कात निकालता है अपनी आमदनी का तो वो खलीफतुल्लाह की कैटेगरी में चले जाता है या काफ़ी ताकतवर हो जाता है वो अपने ईमानी जज्बे के हिसाब से। और ये भी बाज़ लोग तो, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब तो खैर शायद मुश्किल है बहुत सारे ऐसे लोग मिलना जो 66% तक भी ज़कात निकालते हैं अपनी आमदनी में से, तो वो ये कहा जाता है कि अल्लाह की ख़ास रहमत उनके ऊपर रहती है। 2023 के ताल्लुक़ से ये भी कहा जा रहा है कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, तूफ़ान बहुत ज़्यादा देखने में आएंगे। ये साइंसदानों के ताल्लुक़ से ये बात कही गई है कि साइंसदान ये कह रहे हैं कि 2023 में फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, तूफ़ान की जो कैफियत रहेगी पूरी दुनिया भर में ये आम हो जाएगी,
खहद की पेशकशी भी की गई है कि खहद साली में इजाफ़ा होगा। या इन सब चीज़ों पे अगर देखेंगे तो वैसे रशिया और यूक्रेन की जो बात मैं कहा था कि उसी में अगर हम देखेंगे तो हम अगर हमारे अक़ीदे को सही रखते हैं, मामलात को सही रखते हैं, झूठ से, ग़ीबत से अगर हम इज्तनाब करते हैं तो, और सबसे बड़ी बात हम अगर हमारे अखलाक अच्छे कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें पलट के कोई चीज़ के तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम चूँकि 2023 नया साल शुरू होने वाला है, मैं समझता हूँ कि अगर हम इस बात को मान के चलें कि 2023 में हम कम से कम इन सब चीज़ों पे या यही 3-4 चीज़ों पे अगर अमल करते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, कलमा, हज, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इन सब के अलावा एक कम से कम कोई एक अच्छी चीज़ को अपना लेते हैं या हमारे अखलाक ही बेहतर कर लेते हैं, ज़बान को अगर हम कंट्रोल में रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2023 हमारे लिए एक अच्छा साल गुज़र सकता है, अच्छा साल साबित हो सकता है और 2024 के लिए हम अच्छे दिन के तरफ बढ़ सकते हैं, ना कि जो अच्छे दिन का वादा था वैसे नहीं, सही में हमारे लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। बहरहाल इन चंद चीज़ों के साथ मैं समझता हूँ कि साल के आखिरी दिन आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आइंदा साल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।